हेलो डियर फ्रेंड्स। आज सी 206 सॉइल मैकेनिक्स में देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स, मृदा की सुगठियता। ये नॉर्मली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए टर्म्स यूज लेती हैं या निकालते हैं। नॉर्मली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए काम में लेते हैं। अब इसका सॉइल का वाटर कंटेंट के साथ बिहेवियर चेक किया जाता है, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं ड्राई से सॉइल में, तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है वो अपन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। अब अगर अपन एक सॉइल सैंपल लेते हैं और वो ड्राई सॉइल सैंपल होती है, और इसका वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ ड्रा करते हैं। वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ले लेंगे वाटर कंटेंट, और वाई एक्सिस पर ले लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब अगर वाटर कंटेंट जीरो है तो एक कुछ वॉल्यूम होगा, वो वी डी कह देते हैं, ड्राई वॉल्यूम। अब धीरे धीरे वाटर कंटेंट का परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें जितने भी वॉइड्स है, एयर वॉइड्स, वो वाटर वॉइड से फिल हो जाएंगे, तो एक लेवल तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद उसका वॉल्यूम लीनियरली इंक्रीज होता रहेगा। तो ये सॉइल का वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ इस टाइप से आएगा। इनिशियली तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल बीडी मार्क कर दिया, अब इसमें वाटर कंटेंट धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। और एक लेवल के बाद वो जब सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगी तो उसके बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया। तो इसमें कुछ इसके पार्ट्स कर दिए। इसके एक स्टेज ये आ जाएगी कि ये लिक्विड स्टेट है, मतलब सॉइल का पानी के साथ फ्लो होता रहेगा, तो इसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। और लिक्विड स्टेट, और उससे पहले आएगी प्लास्टिक स्टेट। और इससे पहले आ जाएगी सेमी सॉलिड स्टेट। और ये आ जाएगा सॉलिड स्टेट। अब जो अपन ने पहले ड्राई सैंपल लिया था, ए से बी तक गए और यहाँ तक सॉलिड स्टेट रहा, और सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो जाती है। उसके बाद उसकी सेमी सॉलिड स्टेट आती है, और वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद प्लास्टिक स्टेट आती है। प्लास्टिक स्टेट का मीनिंग ये हो जाता है कि अपन क्ले में वाटर ऐड करने के बाद उसका जिस शेप में मोल्ड बनाना चाहे वो बन जाए, वो प्लास्टिक स्टेट कहलाता है। तो ये प्लास्टिक स्टेट कहलाती है। और उसके बाद लिक्विड स्टेट आ जाती है कि सॉइल का वाटर के साथ फ्लो शुरू हो जाता है, लिक्विड स्टेट आ जाती है, उसको मीनिंग है फ्लो स्टेट शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स दे रखी है। WL
लिक्विड लिमिट। ये WL, ये पॉइंट कहलाएगा WL। और WL लिक्विड लिमिट की स्टेट क्या है कि अगर वाटर कंटेंट की वो मात्रा जिसमें सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो लिमिट लिक्विड लिमिट है। और प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाए, वो प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। WP। और सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, वो कहलाती है श्रिंकेज लिमिट। अब ये तीन लिमिट इंपॉर्टेंट हो गई, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। इसको अपन अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं। अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं। तो लिक्विड लिमिट का मीनिंग है कि अगर सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो, और प्लास्टिक लिमिट जो प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो, लिमिट कहलाती है। तो एक सिंपल एक फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट के साथ वॉल्यूम का बिहेवियर दे रखा है। तो अपन ने ये नोटिस किया कि वो इनिशियली वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जब तक कि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाए। तो बी पॉइंट पर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है। उसके बाद सेमी सॉलिड स्टेट आ जाती है और वाटर कंटेंट ऐड करते जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्लास्टिक स्टेट आ जाएगी और उसके बाद लिक्विड स्टेट आ जाएगी। अब इसके एक एक करके अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाएगा लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट को अपन WL भी बोलते हैं। और लिक्विड लिमिट जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि लिक्विड लिमिट एक आर्बिट्रेटरी लिमिट है जो लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट के बीच की स्टेज है। और इसकी जो डेफिनेशन है लिक्विड लिमिट की, वो कहता है कि मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil is still in liquid state but has small shearing strength against flowing। तो ये क्या कहता है? It defined as the minimum water content at which soil is still in liquid state but has a small shearing strength against flowing। तो ये हो गया मिनिमम वाटर कंटेंट। सॉइल स्टिल इन लिक्विड स्टेट। और ये इंपॉर्टेंट हो गया स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। तीन चीजें हो गई। वाटर की वो मिनिमम मात्रा, मृदा की न्यूनतम जलांश जिस पर मृदा द्रवित अवस्था में हो, और जब फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ अपरूपण सामर्थ्य रखता हो, स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग, तो फ्लो का अपोज करता हो।
अगर सॉइल का वाटर के साथ प्रवाह होता है और उसमें अगर प्रवाह को रोकता है और उसमें कुछ छोटा सा अपरूपण सामर्थ्य होता है, उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट कहेंगे। इसमें एक लेबोरेटरी में निकालने के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होता है, जिसमें एक कप शेप में होता है और उसको लगभग 10 mm हाइट से गिराने पर अगर वो ग्रुप कट करते हैं तो 25 ब्लोज पर आपस में मिल जाता है, तो वो उस वाटर कंटेंट होता है। तो वो अपन लेबोरेटरी में डिटेल्स में उसका लिक्विड लिमिट का प्रोसीजर उसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि मृदा का न्यूनतम जलांश जिस पर मृदा द्रवित अवस्था में हो पर हल्का सा प्रभाव के अगेंस्ट अपरोपण सामर्थ्य रखता है, वो कहलाएगा लिक्विड लिमिट। और वैसे लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की स्टेट को लिक्विड लिमिट कहते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट को WP से डिनोट करते हैं। और जैसा कि अपन ने फिगर में देखा था, प्लास्टिक स्टेट कौन सी होती है? प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की स्टेट को प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। अब इसका प्लास्टिक लिमिट की जो डेफिनेशन क्या कहती है कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच soil will just begin to crumble when rolled into a thread approximately 3 mm in diameter। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil will just begin to crumble when rolled into a thread approximately 3 mm in diameter। अगर जैसे क्या करते हैं कि पहले सॉइल को अंदर वाटर कंटेंट ऐड करके वाटर मिलाकर उसको बॉल फॉर्म बनाते हैं और बॉल फॉर्म बनाने के बाद उसको एक ग्लास की प्लेट पर रोल करते हैं और रोल करके उसको थ्रेड्स बनाते हैं और थ्रेड्स अप्रोक्सीमेटली 3 mm का बनना चाहिए और उसके सरफेस पर क्रैक्स आने चाहिए। उस वाटर कंटेंट को अपन प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, WP। तो सिंपल सा है कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल विल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू ए थ्रेड अप्रोक्सीमेटली 3 mm डायमीटर। अगर 3 mm के थ्रेड बनाते हैं और वो क्रम्बल नहीं हो रहा है तो अपन उसको क्या करेंगे, वाटर कंटेंट और रिड्यूस करने के लिए वापस बॉल फॉर्म बनाएंगे और फिर वापस उसको थ्रेड बनाने की ट्राई करेंगे जब तक कि उसके सरफेस पर क्रैक्स आने नहीं लग जाए। वो प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। अब नेक्स्ट करते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को WS से डिनोट करते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट की दो डेफिनेशन है। श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ये डेफिनेशन क्या कहती है? मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which reduction in water content will not decrease in volume of soil।
reduction in water content will not cause a decrease in the volume of soil. मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच, अगर अपन वाटर कंटेंट उस सॉइल में से रिड्यूस करेंगे तो उसका वॉल्यूम आयतन में कमी नहीं आनी चाहिए, वह अधिकतम जलांश जिस पर वाटर कंटेंट या मृदा जलांश कम करने पर सॉइल का मास का वॉल्यूम आयतन डिक्रीज नहीं होना चाहिए, उस लिमिट को श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गई, सेकंड डेफिनेशन ये हो गई, लोएस्ट वाटर कंटेंट at which soil can still be completely saturated. Lowest water content at which soil still completely saturated होना चाहिए। तो मृदा का वह न्यूनतम जलांश जिस पर सॉइल मृदा फुल्ली सेचुरेटेड हो जाए, वो वाटर कंटेंट उसको श्रिंकेज लिमिट कहलाएगा। जैसे अपन ने ये पढ़ा था श्रिंकेज लिमिट, WS, वो डेफिनेशन पढ़ी है। इस पॉइंट पर फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, यहां से अपन जब रिडक्शन इन वाटर कंटेंट करते हैं तो विल नॉट डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, यहाँ के बाद उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो वो मृदा की अधिकतम जलांश जिस पर वॉल्यूम कम नहीं हो, वो लिमिट श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। और दूसरा, इस लिमिट पर अपन जानते हैं कि सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड रहती है, तो लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टिल बी कंप्लीटली सेचुरेटेड, बी पॉइंट ऐसा है जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड रहती है, इसके बाद कंटिन्यू फुल्ली सेचुरेटेड रहती है, और जो बी पॉइंट है वो लोएस्ट वाटर कंटेंट का पॉइंट है और यहाँ पर सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड रहती है। तो ये श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक इंडेक्स, IP। प्लास्टिक इंडेक्स को IP से डिनोट करते हैं, और IP बिल्कुल सिंपल होता है, प्लास्टिक इंडेक्स या प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू आई और माइनस प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू आती है वो IP। ये हाईवे डिजाइन में, सॉइल रोड की डिजाइन में काम आता है। रोड में अपन सब ग्रेड सॉइल है, उसकी IP की लिमिट अगर 6 से कम है तो उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है, या 6 से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सॉइल अगर IP इक्वल टू WL माइनस WP, कई बार क्या होता है कि सॉइल इस टाइप की होगी, प्लास्टिक लिमिट नहीं निकले, तो वो सॉइल कहलाती है नॉन प्लास्टिक सॉइल। वो सॉइल कहलाएगी नॉन प्लास्टिक सॉइल। अगर प्लास्टिक लिमिट निकलती है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल जाएगा WL माइनस WP। अब नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन
प्लास्टिक इंडेक्स IC इक्वल टू WL माइनस WN अपॉन IP। अब कई बार अगर नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के इक्वल हो जाता है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और WN की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट के इक्वल हो जाएगा तो IC की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट है लिक्विडिटी इंडेक्स। और लिक्विडिटी इंडेक्स को IL से डिनोट करते हैं और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP। अब इसमें भी अगर नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के इक्वल हो जाएगा तो उसकी लिक्विडिटी इंडेक्स 0 हो जाएगी और नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं तो उसकी सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स आ जाता है। अब नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी में लिक्विड लिमिट को कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद।